जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे साथियों, असम राइफल्स के अंदर एक नई भर्ती आप सभी के लिए आ चुकी है। भर्ती ऐसी होने वाली है जिसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं कराया जाएगा, सिर्फ आपका सबसे पहले फिजिकल होगा। और इस भर्ती का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, किस प्रकार से आपकी मेरिट बनने वाली है बिना एग्जाम के, तो इस वीडियो के माध्यम से पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी दूंगा। उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो खत्म होने के बाद सबसे पहले आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, क्योंकि टेलीग्राम पर क्या है कि आने वाली पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहती है। जो भी आपकी नई भर्ती आती है, चाहे वो डिफेंस से संबंधित हो, चाहे पुलिस से संबंधित हो, चाहे फिर आपकी सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस से संबंधित हो। जैसे कि असम राइफल्स की नई भर्ती आई है, इसके नोटिफिकेशन की तरफ लेकर के चलता हूँ। सबसे पहले नोटिफिकेशन में आपको पूरी जानकारी दी हुई जो जानकारी वो सभी बताऊंगा और कब से इसके आवेदन शुरू हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा असम राइफल्स की जो नई भर्ती आई है उसका पूरा नोटिफिकेशन। इसके जो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने जा रहे हैं वो कितनी तारीख से स्टार्ट होंगे, तो इसके जो ऑनलाइन आवेदन है आपके 28 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्म भरने की जो आपकी लास्ट डेट है वो 27 अक्टूबर रहने वाली है। जो इसका यानी कि एप्लीकेशन सर्वर है, यानी कि जब आप अप्लाई कर सकते हो तो 28 सितंबर 2024 के बाद से अप्लाई कर सकते हो। और ये जो आपकी भर्ती रहने वाली है ये आपकी किसकी रहने वाली है, असम राइफल्स की। असम राइफल्स के अंदर ये जो भर्ती होगी उसका एडवर्टाइजमेंट नोटिस आज जारी किया गया है। योग्यता इसमें अगर हम बात करते हैं तो 10वीं पास मांगी जाएगी। तो शुरुआत करते हैं इस नोटिफिकेशन की, पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा, इसलिए आपको वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखना जिससे आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी जो इसके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 27 अक्टूबर रहने वाली है। फॉर्म जो आपके स्टार्ट होंगे वो 28 सितंबर से हो जाएंगे। साथ ही जो आपकी रैली भर्ती यानी कि रैली जो आपकी कंडक्ट कराई जाएगी वो होगी 25 नवंबर 2024 को आपकी रैली भर्ती कंडक्ट कराई जाएगी। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट हिस्सा ले सकते हैं। टोटल वैकेंसीज की बात करते हैं तो 38 वैकेंसी हो जाती है। साथ में आपकी जो वैकेंसी निकाली गई है वो असम राइफलमैन और राइफल वुमेन जनरल ड्यूटी के लिए भर्ती होने वाली है। वैकेंसी निकाली गई है, इसमें उम्र सीमा 18 से 23 साल मांगी गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि अपर एज रिलैक्सेशन जो आपको दिया जाएगा वो जनरल और ओबीसी दोनों को दिया जाएगा, वो भी 10 साल का, वो 5 साल का। अगर आप ओबीसी से आते हो या फिर जनरल से आते हो तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि 18 साल से लेकर 28 साल। अगर आप SC/ST कैटेगरी से आते हो तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलने वाला है। 10 साल का एज रिलैक्सेशन, यानी कि SC/ST को 10 साल का। अगर आप ओबीसी और जनरल से आते हो तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। साथ में आपकी मेट्रिकुलेशन यानी कि आपकी जो योग्यता वो सिर्फ 10वीं पास मांगेगी। अगर आप 10वीं पास हो तो आप इस भर्ती में हिस्सा ले सकते हो, लेकिन सभी के लिए भर्ती नहीं है, ये सिर्फ स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन, यानी कि इसमें आपकी स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी। आप प्लेयर होने चाहिए, चाहे आप इंटरनेशनल कंपटीशन, नेशनल कंपटीशन, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट या फिर नेशनल स्पोर्ट्स या फिर गेम ऑफ स्कूल्स खेला हो, या फिर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स या फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स या फिर खेलो इंडिया विंटर गेम्स या खेलो इंडिया पैरा गेम्स में अगर आपने हिस्सा लिया हुआ तो साथ में आपके पास में क्या होना चाहिए, ये होना आपके पास जरूरी है क्या, अवार्ड सर्टिफिकेट। जिस भी आपने गेम्स में हिस्सा लिया उसका जो अवार्ड सर्टिफिकेट वहाँ से मिलता है वो आपके पास होना कंपलसरी है। साथ ही इसमें अगर हम वैकेंसीज की बात करते हैं और आपकी भर्ती कहाँ पर कंडक्ट कराई जाएगी वो आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले एथलेटिक्स की वैकेंसी दी हुई है, जैसे 400 मीटर, लॉन्ग जंप और जेवलिन में अगर आपने हिस्सा खेले हुआ है, इन गेम्स को अगर आप खेलते हो तो इसमें जो वैकेंसी दी हुई है एक वुमेंस के लिए भी एक दी हुई है। उसके बाद अगर फेंसिंग की बात करते हैं तो दो वैकेंसी फीमेल्स की हो जाती है। फुटबॉल में आपकी 3 वैकेंसी फीमेल्स की हो जाती है। उसके बाद में आर्चरी में 3 वैकेंसी फीमेल्स की हो जाती है। यहाँ पर मेल्स की दी हुई है, यहाँ पर फीमेल्स की दी हुई है। टोटल आपकी जो यहाँ पर ये वैकेंसी दी हुई है इस लाइन तक, किस तक, आर्चरी तक। जो आपकी आर्चरी तक वैकेंसी दी हुई है, इनकी जो रैली भर्ती कंडक्ट कराई जाएगी वो यहाँ पर कंडक्ट कराई जाएगी। साथ में अगर आपने बैडमिंटन, शूटिंग, जूडो, कराटे में अगर इन खेलों में हिस्सा लिया हुआ है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपकी जो रैली भर्ती कंडक्ट कराई जाएगी वो यहाँ पर कंडक्ट कराई जाएगी। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं इसमें आपकी जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, कौन से गेम खेले हुए होने चाहिए, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। ये पूरा नोटिफिकेशन आपको मैं टेलीग्राम पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इसलिए आप टेलीग्राम से जाकर के पढ़ लेना। इंटरनेशनल कंपटीशन या फिर नेशनल कंपटीशन या इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट या नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स ऑफ स्कूल या खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स या खेलो इंडिया पैरा गेम्स में अगर आपने हिस्सा लिया हुआ है तो। अगर हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो आपकी रहने वाली है वो जनरल और ओबीसी के लिए 18 से 28 साल। जिस बच्चे का जन्म 1 अगस्त 1996 के बाद हुआ है और 1 अगस्त 2006 से पहले हुआ तो वो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ में अगर हम SC/ST की बात करते हैं तो 18 से 33 साल, जिसका जन्म 1 अगस्त 1991 के बाद हुआ है, 1 अगस्त 2006 से पहले हुआ, वो उसमें हिस्सा ले सकते हैं SC/ST वाले। अगर हम बात करते हैं तो योग्यता में आपके पास 10वीं पास, वो मैंने आपको बता दिया। साथ में आपके पास आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका रहने वाला है वो आपका सबसे पहले आपका PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। उसके बाद फील्ड ट्रायल होगा। उसके बाद डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा DME। उसके बाद रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन RME होगा। RME के बाद में क्या होगा, आपके ओरिजिनल जब आप डॉक्यूमेंट्स दिखाते हो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा किए जाएंगे। उसके बाद में आपका क्या होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। प्रेफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो आपकी जो मेरिट बनती है उसके हिसाब से बनती है। सबसे पहले आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी वो आपको दी जाएगी इंटरनेशनल कंपटीशन वालों को। दूसरी जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो दी जाएगी नेशनल कंपटीशन में, जैसे आपने नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन से कोई गेम खेला हुआ हो या फिर यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स गेम्स खेला हुआ हो, यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कैंडिडेट पार्टिसिपेशन सीनियर एंड जूनियर नेशनल चैंपियनशिप या फिर गेम्स एंड कैंडिडेट्स पार्टिसिपेशन एंड वन मेडल सीनियर नेशनल चैंपियनशिप, यानी कि नेशनल वालों को दिया जाएगा। उसके बाद में अगर तीसरी प्रेफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो तीसरी प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, यहाँ पर आप देख लेना, पढ़ सकते हो। यूनिवर्सिटी कंपटीशन गेम्स के बारे में दिया हुआ है। साथ में इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स गेम्स के बारे में दिया हुआ है। थर्ड प्लेस यानी कि
थर्ड प्लेस फाइनल यानी थर्ड पोजीशन तक अगर हो तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद में चौथे नंबर की आप यहाँ पर पढ़ लेना, चौथे नंबर दिए, फिर उसमें फिफ्थ नंबर की, फिर फिफ्थ के बाद सिक्स्थ नंबर की टोटल दी हुई है। ये आप सारा कुछ इसमें जी तक यहाँ तक दिया हुआ है, यहाँ तक की पूरी प्रेफरेंस पढ़ लेना, किसको कितनी कहाँ तक प्रेफरेंस दी जाएगी, यानी कि आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से। जैसे मान लो कि ज़्यादातर बच्चे जो 38 बच्चे आ जाते हैं वो आपके बाकी इनमें से आ जाते हैं, डी तक के आ जाते हैं और बाकी के नहीं आते नीचे के, तो डी तक के बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। इस प्रकार से आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। जैसे कि आपकी जो मेरिट तैयार होगी फाइनल, उसके हिसाब से बताया गया, वो मैं अभी आपको आगे जाकर समझाऊंगा। मेरिट के बारे में भी दिया हुआ किस प्रकार से बनेगी। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो कैंडिडेट्स का सबसे पहले एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा। एडमिट कार्ड के साथ में आपको अपने आईडी प्रूफ जैसे कि वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड लेकर के जाना होगा। उसके बाद में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे विद आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के साथ में। जो भी अगर आप रिलैक्सेशन लेते हो तो एज रिलैक्सेशन लेते हो तो एज रिलैक्सेशन के लिए आपको क्या कास्ट सर्टिफिकेट भी लेकर के जाना होगा, रेजिडेंस भी आपके अपने साथ में लेकर के जाना होगा। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, यानी कि ऑल ओवर इंडिया कैटेगरीज के लिए जो आपकी हाइट रहेगी वो 170 सेंटीमीटर, फीमेल की 157 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आपको फुला करके दिखानी होगी। अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हो तो 162.5 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट की, 150 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट की, चेस्ट 76 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फुला के दिखानी होगी। अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट से आते हो तो 157 सेंटीमीटर हाइट मेल की, फीमेल की 147.5 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर चेस्ट और 5 सेंटीमीटर आपको फुला करके दिखानी होगी। इसी प्रकार से आपके सारी कैटेगरी वाइज जो छूट मिली हुई है वो नीचे दिया हुआ है। या अपना हाइट वेट चेस्ट जो आपके वो पढ़ देना इसमें, और चेस्ट जो होगी सिर्फ मेल कैंडिडेट्स की नापी जाएगी। उसके बाद में आपका वेट होगा, वेट आपका हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये आपको अवश्य ध्यान रखना। उसके बाद में आपका फील्ड ट्रायल होगा। फील्ड ट्रायल में आपका जिस भी आपने गेम्स में हिस्सा लिया, जैसे कि आप जेवलिन के लिए जाते हो तो जेवलिन्स का आपका ट्रायल होगा, जो बेस्ट फेंकेगा, जो बेस्ट परफॉर्मेंस देगा उसका सिलेक्शन होगा। जो आपके उसके बाद आपका जो फिजिकल पास हो जाते हैं उनका ट्रायल होगा। ट्रायल होने के बाद में आपका डीएमई एंड डॉक्यूमेंट, यानी कि डीएमई में अगर बात करें डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जो बच्चे डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में अनफिट हो जाते हैं उनका रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, वो आप सभी को पता ही है। उसके बाद में क्या होता है, आपका डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में जो पास हो जाता है उनका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अगर आप वर्किंग डेज में अगर कोई डाउट है तो वर्किंग डेज में जो दिए हुए नंबर है, इन नंबर पर आप कॉल करके जो भी क्वेरी आपकी जानकारी लेना चाहते हो वो अपनी जानकारी ले सकते हो। उसके बाद में अगर मेरिट लिस्ट की बात करते हैं तो किस प्रकार से मेरिट लिस्ट बनेगी, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरिट लिस्ट एंड इश्यू ऑफ प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर। जो आपको अपॉइंटमेंट लेटर होगा वो किस प्रकार से मिलेगा, द कैंडिडेट हु क्वालिफाइड टू रिस्पेक्ट्स लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन अचीवमेंट, यानी कि आपकी पार्टिसिपेशन और अचीवमेंट के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। उसके बाद में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देखा जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन के हिसाब से फील्ड ट्रायल, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। फील्ड ट्रायल विल बी प्लेस इन मेरिट लिस्ट, यानी कि आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी फील्ड ट्रायल के आधार पर, ठीक है ना। यहाँ पर आप सारा कुछ देख सकते हो। उसी के आधार पर आपको प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया जाएगा, जिससे आपका की सिलेक्शन होगा। ज्वाइनिंग लेटर जिसे आप बोल देते हो उससे, उसके बाद आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर आपके फॉर्मेट दिए हुए हैं, ये आपके गेम्स के सर्टिफिकेट से संबंधित आपके फॉर्मेट हो जाते हैं। इस प्रकार से आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो आप, मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डाला हुआ है, इंस्टाग्राम पर आप मेरे पास मैसेज कर सकते हो, वहाँ से आप मुझसे जो भी आपकी डाउट हो पूछ सकते हो। जय हिंद, जय भारत।